जो कुछ भी हम सुनते हैं, क्या हम जो सुनते हैं उसको समझते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं या नहीं? क्योंकि सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। किसी चीज़ को सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया कि भाई तुम्हारा जीवन जो तुमको मिला है वो बड़े भाग्य से मिला है, और यहाँ जो तुम हो, जब तक तुम जीवित हो तुम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। ये तो कितनी बार हम लोगों ने सुना होगा, एक बार नहीं हजारों बार सुना होगा, पर इसमें अमल कितने लोग करते हैं? जैसे ही घर पहुंचेंगे तो घर की सारी समस्या तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उनको कहाँ जाना है, वो कहाँ जाएंगी? और चंद मिनटों के बाद तुम उन्हीं चीजों में लग जाओगे जो तुमको दुख देती हैं, जिसकी वजह से तुम अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हो, कि तुम समझ पाओ कि ये श्वास तुम्हारे अंदर जो आ रहा है जा रहा है, ये क्या है जिसकी वजह से तुम जीवित हो। एक बात मैं किसी से कह रहा था, सारी दुनिया स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़ी हुई है। ये करोगे वो करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे वो करोगे स्वर्ग में जाओगे। तो कहां जाएंगे, इसकी सबको पड़ी हुई है। पर कहां से आए ये कोई नहीं पूछता। कहां जाएंगे, ये करो वो करो, कहां से आए नहीं किसी को नहीं मालूम कहां से आए। अब बात बताने के लिए लोग बोल देते हैं, तुम पिछले जन्म में हाथी थे, तुम पिछले जन्म में घोड़ा थे, तुम पिछले जन्म में कीड़े थे, तुम पिछले जन्म में कॉकरोच थे, तुम पिछले जन्म में ये थे वो थे। सबूत किसी के पास नहीं। क्योंकि वो भी ये न बोलते अगर तुम उस जो एक चीज है, जो तुम्हारे में एक ताकत है झूठ और सच की, अगर तुम उसको इस्तेमाल करते तो फिर कोई नहीं बक बक बकता। मतलब जहां जाओ उसकी बात नहीं है, बात वो है कि एक जगह है जहां अगर तुम नहीं गए तो तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम कहीं नहीं गए। और क्या होगा तुम्हारे साथ? दो दीवार हैं, एक दीवार से निकल के आए और दूसरी दीवार से जाना है, और इसके बीच में है तुम्हारी जिंदगी। कहां से आए किसी को नहीं मालूम, और जब दूसरी दीवार के अंदर घुसेंगे कहां जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम। ये दो दीवार, इसके बीच में है तुम्हारा खेल। ये उस दीवार के उधर नहीं है और इस दीवार के उधर नहीं है, इस दीवार के इधर है और इस दीवार के इधर है। इसमें तुम हो, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंताएं, सब इसके बीच में।
और ये जो समय मिला है, तुम कहां लगे हुए हो? इन दो दीवारों के बीच की सोचने के लिए नहीं। कहां जाता है मनुष्य का ध्यान? इस दीवार के उस तरफ क्या है। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो तो होना ही है, वो तो होके रहेगा। उसको टालने के लिए तो बहुत लगे हुए हैं, वो कभी टलेगी नहीं। जब ये हो गया कि तुम इस दीवार के इस तरफ आए, तो अब उस दीवार के उस तरफ तुमको जाना है। और यहां जो जवान लोग बैठे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है। जवान है ना, नहीं अभी तो सारी जिंदगी है आगे। देखो, जब तुम पैदा होते हो तुमको कोई ध्यान नहीं है तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या करना है क्या नहीं है। एक एक मिनट के आधार पे तुम जीते हो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। भूख लगी है, तकलीफ है क्योंकि डायपर किसी ने चेंज नहीं किया तो नींद आ रही है, सो नहीं रही है तो और उससे माँ को पता लग जाता है कि कुछ चीज़ ठीक नहीं है, सुना देती। सोना क्या है, जागना क्या है, कुछ नहीं मालूम। यही चक्कर चलता रहता है। तो इसमें लगभग समझो 10 साल लग जाएंगे। फिर अगले 10 साल में सब चक्कर होगा। उसी अगले 10 साल में टीन एजर बनोगे। सिर्फ 10 साल। उसी 10 साल, जैसे पहले 10 साल वैसे ही दूसरे 20 साल में और 10 साल में तुम टीनेजर बनोगे और टीनेजर से बाहर भी निकलोगे। 19, बस फिर 20। और फिर अगले 10 साल में, सिर्फ 10 साल में, 10 साल की बात हो रही है। पहला 10 साल, दूसरा 10 साल, तीसरा 10 साल, सारी दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे। शादी, कोई जब 30 का होने लगता है, उससे पहले ये सब कुछ होता है। नौकरी लग जाती है, ये क्योंकि नौकरी लग जाए फिर शादी भी अच्छी होगी। ग्रेजुएट भी उसी में होना है, क्या कहते हैं, अगर कोई डिग्री लेनी है कॉलेज से वो भी उसी में होगी। ये सब कुछ करा करके सारी अच्छी तरीके से तुम अगले उस 10 साल में फंस जाओ। फिर अगले 10 साल में तुम क्या करोगे? फंसे रहोगे। पहले 10 साल में उस चक्कर से तुम निकलने की तुम्हारी इच्छा भी नहीं थी। अगले 10 साल में उससे भी तुम्हारी निकलने की इच्छा नहीं थी। अगले 10 साल में उससे भी निकलने की इच्छा नहीं थी। परंतु ये जो होंगे अगले, तुम्हारी इच्छा होगी कैसे निकलें। फिर ध्यान जाएगा तुम्हारा रिटायरमेंट की तरफ, जो अगले 10 साल में होना है। रिटायर भी होना है। और होगा क्या? पहले मंदिरों का चक्कर काटते थे,
अब अस्पतालों का चक्कर काटो। ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर साहब ठीक कर दो। यही हो रहा है सबके साथ, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई हिंदुस्तान में हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई कनाडा में हो, चाहे कोई साउथ अमेरिका में हो, चाहे कोई अफ्रीका में। धड़क 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 धड़क। तो तुम जब सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो जरा सोचो कितना टाइम है। ज्यादा टाइम नहीं है। और इसी में करना है जो कुछ करना है। इसी में समझना भी है, अपने हृदय को भरना भी है, अपने आप को समझना भी है। तो उसके प्रति तुम क्या कर रहे हो? और नहीं करोगे तो उस दीवार से तो निकलना है। ये तो सबका भाग्य है, इसके लिए हमको पंडित की जरूरत नहीं है समझने के लिए। ये तो निकलना है, उस दीवार से तो निकलना है। ये तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सबको उस दीवार से निकलना। अब रही बात धारणाओं की, तो धारणाओं के पीछे हम क्या क्या नहीं समझा सकते हैं तुमको। जब कोई पैदा होता है तो इस पृथ्वी का बोझ नहीं बढ़ता है, जब कोई आदमी मरता है तो इस पृथ्वी का बोझ कम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहीं से तुम्हारा शरीर है और यहीं तुम्हारा शरीर जाके इन्हीं पदार्थों में जिनसे तुम्हारा शरीर बना है, उन पदार्थों के साथ मिल जाए। गुब्बारा देखा है कभी? उसमें हवा भरो, वो फूल जाएगा नहीं? और जब तक वो गुब्बारा फूला हुआ है तो उसके अंदर की जो हवा है वो उस बाहर की जो हवा है उससे बहुत नजदीक है, परंतु विभिन्न है। और जिस दिन वो क्या कहते हैं, गुब्बारा फूटेगा, गुब्बारा फटिक और हवा उसी हवा के साथ मिल जाएगी जिस हवा को तुमने भरा। ये तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जिस पे हमको इतना घमंड है, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, घिसी पिटी बात है। क्यों? कि मनुष्य कंट्रोल करना चाहता है, हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहता है। मौसम को कंट्रोल करना चाहता है, सूरज को कंट्रोल करना चाहता है, पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहता है, नदियों को कंट्रोल कर। और ये कंट्रोल करने की भावना आई कहां से उसमें? और ये सब एक ही चीज का परिणाम है, क्योंकि तुम भी अपनी फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम भी अपने दोस्तों को कंट्रोल करना चाहते हो, और तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं तुम सबको कंट्रोल करना चाहते हो। जब तुम मूवी देखने के लिए जाते हो, फिल्म देखने के लिए जाते हो, पिक्चर देखने के लिए जाते हो, लाइन जब ज़्यादा लंबी होती है, तुम्हारे दिल में इच्छा नहीं होती है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो और लाइन। हर एक चीज को तुम कंट्रोल करना चाहते हो। क्यों कंट्रोल करना चाहते हो तुम? कभी सोचा? पर कंट्रोल करना चाहते हो तो ये नहीं मालूम कि क्यों कंट्रोल करना चाहते हो।
तुम इसलिए कंट्रोल करना चाहते हो कि तुम अपने आप को नहीं समझते। अगर तुम अपने आप समझ जाओ, तुम अपने आप को जान जाओ, तुम्हारे अंदर की चीज क्या है, उस ज्ञान द्वारा अपने स्थित जो शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है उसका तुम अनुभव करो, तो तुम समझने लगोगे कि तुम असली में